Assalamu alaikum, dear students. This is topic triangles for class 9th. आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. Angle DAB is equal to angle CBA. See figure 7.17. Prove that. सबसे पहले जो हमें इसमें प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC. सेकंड, BD इज इक्वल टू AC. एंड थर्ड जो प्रूव करना है दैट इज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC. तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले ये कहता है कि गिवन फिगर हमारे पास है ये क्वाड्रिलेटर ABCD. अगर हम एज पर फिगर देखेंगे सबसे ये पहले ये यहाँ पे कहता है कि AD जो है दैट शुड बी इक्वल टू BC. क्वेश्चन में भी वही कंडीशन है, AD इज इक्वल टू BC. उसके बाद ये कहता है कि एंगल DAB ये वाला एंगल ये किसके बराबर है, एंगल CBA. प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल BAC. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वाड्रिलेटर बनाएंगे. हम एक क्वाड्रिलेटर बनाएंगे. इसमें कंडीशन ABCD. यहाँ पे हम लेंगे A, B, C और यहाँ पे है D. उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें दो डायगोनल्स आते हैं AC एंड BD. करेंगे हम ज्वाइन AC एंड BD. AC उसके बाद ज्वाइन करेंगे BD. गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में है ये AD है BC के बराबर और एंगल BAD ये वाला एंगल दैट शुड बी इक्वल टू एंगल ABC. एंगल DAB किसके बराबर है, एंगल ABC. हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हम ले सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD. दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, दूसरा ट्रायंगल हम ले सकते हैं जो हमें प्रूव करना है BAC, यानी कि BAC लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल BAC. सबसे पहले अगर हम देखेंगे ट्रायंगल ABD का जो AD है ये किसके बराबर है, ट्रायंगल ABC के BC के बराबर. लिखेंगे यहाँ पे AD जो है ये BC के बराबर. रीज़न यहाँ पे लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कहता है कि AD इज इक्वल टू BC. उसके बाद अगर हम देखेंगे इसी ट्रायंगल का जो एंगल A है इट मीन्स BAD एंगल जो है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर हैं, ये है हमें एंगल CBA के बराबर, CBA. तो हम लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CBA. ये भी गिवन है. आफ्टर दैट अगर हम देखेंगे ट्रायंगल ABD एक ट्रायंगल बनता है, दूसरा बनेगा ABC. अगर हम देखेंगे एक साइड कॉमन आता है जो दोनों ट्रायंगल्स में आता है दैट इज दिस AB. क्योंकि अगर हम देखेंगे ABD इसमें AB साइड आया, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ABC इसमें भी AB आया. तो लिखेंगे यहाँ पे AB इज इक्वल टू AB. ये क्या है, ये कॉमन है. तो जब कॉमन साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल. हमारे पास एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ जो पहला है एक्शन साइड एंगल साइड. अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड उसके बाद एंगल फिर है साइड. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर
ट्रायंगल ए बी डी ये फिर कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल बी ए सी। रीजन लिख सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। सेकेंड पार्ट जो इसमें हमें प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू ए सी। बी डी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि हमें बी डी प्रूव करना है ए सी के बराबर। अगर हम देखेंगे ए बी डी ट्रायंगल और बी ए सी जो ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रेंट निकले, इट मीन सारे के जितने भी इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो सब के सब क्या होंगे, इक्वल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल का ए सी बन जाता है और इस ट्रायंगल का क्या बनेगा, बी डी। ऑब्वियसली ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। रीजन हम लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं हम क्या बोलते हैं, दे आर आइडेंटिकल विद ऑल रेस्पेक्ट। इट मीन्स जितने भी साइड्स वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वो सब के सब इक्वल होंगे एज वेल एज एंगल्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेकेंड पार्ट में जो हमें प्रूव करना है, जो ये बी डी है ये ए सी के बराबर। रीजन हम लिख सकते हैं इसमें सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। तीसरा पार्ट हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तीसरा पार्ट जो है एंगल ए बी डी किसके बराबर आना चाहिए, एंगल बी ए सी। तो अगर हम देखेंगे ए बी डी ये वाला हिस्सा, ये जो एंगल है ये किसके बराबर आना चाहिए हमें, एंगल बी ए सी इस वाले एंगल के बराबर। तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल्स अभी कॉन्ग्रेंट निकले। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की जो डेफिनेशन है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे आर इक्वल, या इफ दे आर इक्वल विद ऑल रेस्पेक्ट, और या हम ये भी बोल सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ये दोनों के दोनों जो है एंगल्स ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दीज टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, दैट्स वाई ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे किया। सबसे पहले हमारे पास ए बी डी इज ए कोऑर्डिनेटर in which AD is equal to BC, angle DAB is equal to angle CAB, prove that triangle ABD congruent निकालना है BAC, second BD is equal to AC, third angle ABD is equal to BAC। सबसे पहले मैंने ABD और BAC ट्रायंगल लिया, उसके बाद ये गिवन है AD is equal to BC, उसके बाद ये भी गिवन है एंगल BAD is equal to एंगल BAC, ये भी गिवन है। आफ्टर दैट कॉमन इसमें साइड आता है ए बी दोनों ट्रायंगल्स में, तो ए बी इज इक्वल टू कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। सेकंड कंडीशन क्या है, बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। और थर्ड कंडीशन जो इसमें प्रूव करनी है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स।